हाय, मैं हूँ जूनिपर, राइमिंग की रानी। बचपन से ही मुझे कविताएं बहुत पसंद थीं। इसकी शुरुआत हुई मेरी अमेजिंग सी दादी और उनकी बड़ी सी लाइब्रेरी से। उसे देखने भर के लिए ही लोग लाइन लगाते। पर जब मैं 13 साल की थी तब कुछ बहुत बुरा हुआ। मेरी दादी हमें छोड़कर चली गईं और बिजनेस में हुए नुकसान की वजह से मेरे पेरेंट्स को वो लाइब्रेरी बंद करनी पड़ी जो उन्हें बहुत पसंद थी। बहुत बुरा लगता उनकी सारी किताबों को बिकते हुए देखना। उनके और लाइब्रेरी के बिना मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। जिंदगी आगे बढ़ी और एक दिन मुझे मिला एक असली हीरा। एमिली डिकिंसन की पोयम की मेरी दादी की कलेक्टेड एडिशन की किताब। उनकी याद में मुझे ये किताब लेनी ही होगी। ओह माय गॉड, मॉम, डैड, मुझे ये किताब लेनी ही होगी, प्लीज प्लीज। ये किताब काफी महंगी है। ये किताब कभी तुम्हारी दादी की थी इसलिए तुम इसे लेना चाहती हो, पर इसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और तुम 16 साल की हो तो कुछ मजेदार करो, जैसे टिकटॉक पर डांस। वैसे भी कविताएं बहुत बोरिंग होती है ना। मुझे पता था मॉम और डैड कविताओं से मेरे लगाव को समझेंगे नहीं। मैं समझ गई, मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने हर वो नौकरी करी जो मुझे मिली, चाहे घास काटने का काम हो या अखबार बेचने का। मैंने बहुत मेहनत की। पर एक दिन जब मैं पसीने से नहा रही थी, हमारी पड़ोसी मिसेस पीटरसन ने मुझे ऐसा ऑफर दिया जिसे मैं मना नहीं कर सकी, उनके बेटे टिम की देखभाल करने का। पर मुझे थोड़ा डाउट था। टिम बहुत क्यूट था, पर उसके बड़े भाई जिम को सहना मुश्किल था। हम एक ही क्लास में थे, पर उसके पास एक अलग ही टैलेंट था हमेशा मुश्किल में फंसने का, अपनी बेकार सी मैजिक ट्रिक्स की वजह से। पर मेरे पास चॉइस भी कहाँ थी, तो मैंने नौकरी ले ली और हो गई शुरुआत बेबी सिट करने की। टिम के डायपर बदलना और जिम को मुसीबत से बचाना। एक दिन जिम मदद के लिए चिल्लाया। एक मैजिक ट्रिक करने के चक्कर में उल्टा लटका पड़ा था। चेन खोलकर मैंने उसे नीचे उतारा और पूरा समय मैं बस हंसती रही। तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए अपनी मैजिक ट्रिक्स में, मिस्टर मैजिशियन। मुझे माफ करना, पर ये तो मैजिक का हिस्सा होता है। तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी, हर मैजिशियन के पास होती है। एक दिन लाइब्रेरी में मैं पोयम पढ़ रही थी और जिम मेरे पास आया। इन शब्दों में ऐसा भी क्या खास है? कविता एक सीक्रेट भाषा होती है, दिल की भावनाओं की। ये तो जैसे जिंदगी का सार हो। तुम भी पढ़ो ना। और उसने पढ़ा। पहली बार मेरा ऐसा दोस्त बना जिसने कविताओं में रुचि दिखाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन मैं और जिम बोलिंग एली में थे और वो मेरे लिए पानी लेने गया, पर फिर कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। सब लोगों को छोड़कर एरन मेरे पास आया। मैं झूठ नहीं कहूँगी, पर मेरा दिल एक्साइटमेंट से दौड़ने लगा था। पर उसने आगे जो कहा उससे मैं चौंक गई। तुम यहाँ जिम जैसे बुद्धू के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए। अब ये क्या बकवास कर दी इसने। यहाँ खड़े होकर अपने दोस्त के बारे में ऐसी बात नहीं सुनूंगी मैं। हे, मेरे दोस्त को ऐसा मत कहना। खुद ही देख लो, वो इतना बेवकूफ है, बिना तमाशा करे पानी का ग्लास भी नहीं ला सकता। कितना बड़ा इडियट है। जो भी हो, तुम्हारी तरफ बदतमीज तो नहीं है। चले जाओ एरन। जब जिम फाइनली पानी की बोतल के साथ वापस आया तो मेरा चेहरा देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। हे, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये तो मैं परेशान कर रहा है। पीछे हटो लूजर, देख नहीं सकते हम बात कर रहे हैं? वो मेरी दोस्त है, उसे तंग करने का मतलब मुझे तंग करना है। सही कहा, हम एक टीम है, तो यहाँ से भागो और हमें एंजॉय करने दो। एरन का चेहरा उस तीखी मिर्ची जैसा लाल हो गया जो हॉट सॉस में डाली जाती है। वो चला गया और मुझे एहसास हुआ वो वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हाँ ठीक है, वो हॉट था, पर मुझे पता होना चाहिए था कि बदतमीजी में उसने ब्लैक बेल्ट हासिल की है। अब मैं सीख गई, किसी पर अगली बार क्रश होने से पहले मैं ध्यान रखूंगी कि वो हॉट के साथ दिल का भी अच्छा हो। पर अगले दिन जब मैंने स्कूल में जिम को देखा, मैं हैरान रह गई। उसकी एक आंख काली थी। ये क्या हुआ? किसने किया ये? कुछ नहीं, वो मैं गिर गया। बकवास मत करना कि मैं सीढ़ियों से गिर गया था। सच बताओ, हुआ क्या था? मेरी लड़ाई हो गई यार इनके साथ। उसने किया ये? हे भगवान, अब तो उसे सबक सिखा कर रहूंगी। ये कहकर मैं भागी पार्किंग लॉट की तरफ। मैं जानती थी एरन अपने चमचों के साथ वहीं मिलेगा। मैंने उसे ऐसा घुमा कर मुक्का मारा कि उसका दिमाग ही हिल गया। तुम बचताओगी जूनिपर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या अब एक लड़की पर हाथ उठाओगे? तुम बहुत ही घटिया हो एरन। पीछे हटो जिम, अब ये जूनिपर और मेरे बीच है, तो जूनी है हिम्मत। बहुत हिम्मत है। देखना चाहते हो कितनी? रैप बैटल करके देखते हैं ना? हाँ, जानता हूँ उसकी तैयारी कर रहे हो। तो एरन तैयार हो चैलेंज के लिए, क्योंकि जूनिपर ने तुम्हें यहाँ हराया और वो तुम्हें वहाँ भी हरा देगी। बिल्कुल हराऊंगी, मैं तुमसे कोई डरती नहीं हूँ एरन। वो तो देखेंगे, पर इतना जान लो, अगर मैं जीता तो मेरे साथ डेट पर चलना होगा। बिल्कुल नहीं। ओह बिल्कुल, और अगर मैं हारा, मैं वादा करता हूँ जिम से माफी मांगूंगा पूरे स्कूल के सामने। तो क्या कहती हो, तैयार हो? तैयार हूँ। जब एरन अपने दोस्तों के साथ जाने लगा तब अचानक मुझे एहसास हुआ मैं मान गई थी एरन के साथ रैप बैटल करने के लिए, और अगर मैं हार गई तो उसके साथ डेट पर जाना पड़ेगा। पहले तो इस बात पर बड़ा खुश होती मैं, पर ये जानकर कि एरन कितना बदतमीज है, मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जिम, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। जूनिपर, अगर तुम नहीं करना चाहती तो मत करो।
पर सोचो जरा, कैश प्राइज है पूरे $5000। हम इसे आपस में बांट लेंगे। तुम फाइनली वो पोएट्री बुक्स ले सकती हो जिनके तुमने सपने देखे थे, और मैं अपने लिए PlayStation 5 लूंगा। मेरी मॉम तो नहीं दिलाने वाली मुझे। उसकी बातें सुनकर मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा। शायद मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। और फिर हम लग गए तैयारी में, लिखते और पागलों की तरह रिहर्स करते। एरन और उसके दोस्त भी मेहनत कर रहे थे। पास के पार्क में हम उन्हें स्कूल के बाद रोज प्रैक्टिस करते हुए देखते। बरसात की एक दोपहर में घर जा रही थी। कीचड़ से मेरा पैर फिसला, मैं गिरने वाली थी, पर एरन ने मुझे पकड़ लिया। संभल कर। मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी, मैं चाहती तो नहीं थी, पर बारिश से बचने के लिए हम दोनों ही एक छत के नीचे खड़े हो गए। और फिर मुझे अजीब लगने लगा। छोटी सी जगह थी, हमें चिपक कर खड़ा होना पड़ा, जिससे हालात और भी अजीब लगने लगे। सोचा नहीं था अपनी जानी दुश्मन की बेस्ट फ्रेंड के साथ बारिश में फंस जाऊंगा। समझ नहीं आता तुम उसे दुश्मन क्यों मानते हो। जिम बहुत अच्छा लड़का है, सिर्फ तुम हो जो सारा समय सड़ते रहते हो। सबकी तरह तुमको भी लगता होगा कि मैं बस एक जर्क हूँ। तुम्हें लगता है तुम सब जानती हो, है ना? well, इतना जानती हूँ कि टफ गाय का नाटक तुम सिर्फ दूसरों को अपने से दूर रखने के लिए करते हो। जानते हो, हमेशा इतना सड़े रहने की जरूरत नहीं है। Whatever, चीजें घर पर ठीक नहीं है तो लगता है सब कुछ बिगड़ गया है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है एरन, इतना तो समझ सकते हो तुम। समय आ गया है कि लोगों को अपनी अच्छाई दिखाओ। तुम बड़ी अजीब हो, जानती हो। तुम भी कम अजीब नहीं हो। एरन और मैं बातें करने लगे और मुझे लगा आखिर वो इतना बुरा भी नहीं है। जब बारिश फाइनली बंद हो गई, हम दोनों अपने रास्ते चले गए और मुझे एहसास हुआ कि एरन को अब मैं समझने लगी हूँ। जैसे जैसे दिन बीते, मुझे एरन का नया रूप दिखा। उसने मुझे हैरान कर दिया। मैंने देखा उसने एक खोए हुए कुत्ते को अपने घर पहुँचाया, और एक बार उसने अपना लंच मनी भी शेयर किया क्लास के जरूरतमंद बच्चे के साथ। एक दिन एरन जल्दबाजी में अपने घर चला गया, स्कूल में अपना फोन छोड़कर। मैं अपनी साइकिल से उसके पीछे गई और देखा वो अस्पताल के कमरे में बैठकर रो रहा था। हे एरन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपना फोन स्कूल में भूल आए। क्या सब ठीक है? तुम दुखी लग रहे हो। तुम अपने काम से काम रखो। ये मेरी मॉम है, ये काफी समय से कोमा में है और मैं हर रोज इनसे मिलने आता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं था। उम्मीद है चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ, थैंक्स। उस दिन से एरन को मैं एक नई रोशनी में देखने लगी। और जब मैंने जिम से कहा कि उसकी मॉम बीमार है, ये बताए बिना कि मैं उससे मिली थी, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। अरे वो झूठा है, उसकी कही हर बात पर यकीन न करो जुनिपर। जिम एरन से नफरत करता था, पर शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन लंच के दौरान जब जिम मेरे आसपास नहीं था, एरन मेरे पास आया। हे जुनिपर, साथ में मूवी देखने चले? बाबी लगी है, सुना है मजेदार है। हाँ क्यों नहीं, पर सिर्फ दोस्त की तरह ना। और बारबी, तुम्हें यकीन है? हाँ क्यों नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद आएगी, और तुम्हें पसंद आए तो पक्का मुझे भी आएगी। अब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ओके बाय। मूवी का दिन आ गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं जिम को पता चले बिना एरन के साथ मूवी देखूंगी। मैंने जिम से कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है, जो कि झूठ भी नहीं था। मेरे पेट में तितलियाँ उड़ रही थी एरन के साथ समय बिताने के ख्याल से ही। सिनेमा में मैं और एरन जोर जोर से हंसे बारबी के हर फनी सीन पर। बहुत मजा आया। पर जब हम सिनेमा से बाहर निकले, मुझे एक सरप्राइज मिला। जिम वहाँ खड़ा था, उसका तो दिल ही टूट गया था। जुनिपर, तुमने मुझसे झूठ कहा। मुझे लगा हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन यहाँ तुम सबको छोड़कर एरन के साथ हो। तुम गलत समझ रहे हो जिम, एरन काफी अच्छा लड़का है। जुनिपर प्लीज, ये आस्तीन का सांप है। ए डूड, मैं यहीं खड़ा हूँ, अपना मुंह बंद रखो। मुंह तुम बंद रखो और जुनिपर से दूर रहो। और अचानक ही जिम ने एरन को इतना तेज मुक्का मारा कि वो नीचे गिर गया। मैं शॉक हो गई। तुम पागल हो क्या जिम? क्या हो गया है तुम्हें? तुमने इसे बहुत तेज मारा है। पर जुनिपर, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। जिम, मैं जिससे चाहे उससे दोस्ती करूंगी, और फिलहाल तो मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं रह सकती। ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। एरन को उठाकर मैंने उसे घर छोड़ा। वो जिम को जेल भेज सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो काफी अच्छा था। अगले कुछ दिन जिम ने मुझसे कई बार बात करनी चाहिए, पर मैं उससे बात करने के लिए अभी तैयार नहीं थी। ऐसा लगता था कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। मुझे समय चाहिए था अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए। तो रैप बैटल के दिन मैंने पार्टिसिपेट करने की जगह जिम को मैसेज किया कि मैं वहाँ नहीं आऊंगी, और उसने बस एक ही जवाब दिया, ओके। ऐसी उलझन में फंसी हुई थी कि सोचा रैप बैटल देखने ही चली जाती हूँ एरन को सपोर्ट करने के लिए। पर मैंने वहाँ जो देखा उसने मुझे हिला दिया। जिम बहुत कोशिश कर रहा था, पर एरन उसे बुरी तरह से हरा रहा था। हे जिम्बो, खो दी अपनी दोस्त, अब अकेले हो तुम। मैंने चाल चली खूब, बन गई वो बेवकूफ। हाय बेवकूफ, लेकर गया सिनेमा, लेकर आया नकली माँ, बनाई ऐसी झूठी कहानी, उसे लगा मैं बदला, सच वो न जानी। याद है वो कॉल मैंने थी करवाई, तुमसे मुक्का खाकर उससे सिंपैथी भी पाई। फंस गई वो मेरे पास आकर, तू रो कोने में जाकर। एरन की ये बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। जिम के चेहरे पर ये उदासी देखकर मुझे समझ आ गया, वो सही था एरन के बारे में।
अब समझ आया, उसने सिर्फ अच्छा बनने का नाटक किया ताकि रैप बैटल से मेरा ध्यान हटे, पर गलत लड़की से पंगा लिया उसने। बिना कुछ सोचे मैं जिम के साथ स्टेज पर खड़ी हो गई। जिम मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो ना छोड़ूंगी हाथ। झूठे दोस्त जाएं पर हम यहीं रहेंगे, डूबे दुनिया सारी पर हम बस उड़ेंगे। हम है असली दोस्त, वो जलते हैं सारे। और तुम एरन, आज तो तुम हारे, तुम हो झूठे जालसाज, ये जाना मैंने आज। एमिली डिकिंसन ने कहा है, सच कहो पर टेढ़ा, छू न पाएगा हमें तुम्हारा कोई भी झूठ, क्योंकि जिम और मेरी दोस्ती है अटूट। ये सुनकर जिम इतना खुश हुआ कि उसने मुझे गोद में उठा लिया। तुम आ गई। आना ही था, अब चलो जीतते हैं इस चीज को। जिम और मैंने तो धूम मचा दी। माइक पर एक के बाद एक ऐसे रैप बोले कि हमने आग लगा दी। अंत में जंग हमारी और एरन और उसके गैंग के साथ थी। मैं तैयार थी उन सबको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। पर इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, जिम ने माइक लिया और मुझे हैरान कर दिया। मेरे दोस्त को कहा बेवकूफ, पर मैं बताता हूँ। वो है एक रेनबो, रंगीन और बहुत खूब। एक दिन उड़कर वो छू लेगी सितारे। तुम यही पड़े रहना अपने झूठ के सहारे। रास्ते में आए चाहे कितनी भी मुश्किल, हासिल कर ही लेगी वो अपनी मंजिल। उसमें है चमक, उसमें है जोश, तुम सोते रहोगे खो के अपने होश। इसी के साथ जिम ने अपना माइक गिराया और एरन की तो बोलती ही बंद हो गई। OMG, तुमने ये कैसे किया? तुम्ही से सीखा है जूनिपर। अंत में हमने झंडे गाड़ दिए और कैश प्राइज भी जीत गए। एरन स्टेज से उतर रहा था कि मैंने उसका नाम लिया। हे एरन, शर्त याद है? चलो माफी मांगो जिम से सबके सामने। चलो वापस आ जाओ स्टेज पर। एरन की शक्ल टमाटर जैसी लाल हो गई थी और एक छोटे बच्चे की तरह जिसे सजा मिली हो। माइक लेकर उसने जिम से माफी मांगी। इसे कहते हैं माइक ड्रॉप। वहाँ से निकलकर जिम मुझे उस बुक शॉप ले गया जहाँ मेरी दादी की किताब थी। वो पोएट्री बुक ले लो जो तुम्हें चाहिए थी। पर ये सिर्फ मेरा पैसा नहीं है, ये हम दोनों का है। इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीतना चाहता था जूनिपर। OMG, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो जिम। याद रखना, सच्चे दोस्त हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। लोगों के झूठ असली दोस्ती नहीं तोड़ सकते। अपने दोस्तों पर यकीन करो।